तो गाइस वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हेल्थ इंश्योरेंस के एक और जबरदस्त सेशन में। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसा सेशन जिसमें हम बात करेंगे एक ही वेबिनार में 3 से 4 मेजर टॉपिक के ऊपर। जो ये सारे जो आप पोस्टर ये देख रहे हैं श्रेयांश लर्निंग सेंटर और डिजिट पब्लिसिटी के माध्यम से आपको किसी ना किसी ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर हो सकता है व्हाट्सएप की कम्युनिटी में आप तक जरूर पहुंचा होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मित्तल, दिल्ली से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुझे पहली बार सुन रहा है, एनीवन इज ओवर हियर हु इज लिसनिंग मी वेरी फर्स्ट टाइम, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मी। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, रविंदर जी, जगदीश जी, एडवाइजर जी, आदित्य जी, मिति जी, धर्मेंद्र जी, आदित्य, मारू जी, संपर जी, इस्माइल जी, शरद जी, भरत जी, रोहित चंबाड़े जी, मी, श्रीकांत, सुरजीत, उपेंद्रा, ओ माय गॉड, के खान जी। कुछ लोगों के तो रिप्लाईज बहुत फास्ट ऊपर चले गए हैं। संजय जी, विजय जी, महादेव जी, खान जी, प्रकाश जी, काशीनाथ जी, बेंजामिन, गौसी जी, अमन जी। आवाज नहीं आ रही है, अपना स्पीकर ठीक करिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, काफी लोग आज हमें पहली बार सुन रहे हैं। गाइस वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ विवेक मित्तल और हम आपके साथ कनेक्टेड है दिल्ली से। राइट। आज के सेशंस में हम सीखने वाले हैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ग्रोथ हो रही है, हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस को कैसे ग्रोथ दे सकते हो, और थोड़े से जीएसटी नए रूल्स के बारे में हल्का सा हम आज के सेशंस में समझने वाले हैं। और मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं दिल्ली से। राइट। क्योंकि हमारा खुद का प्रोफाइल है इंश्योरेंस का। और जब हमने इंश्योरेंस में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया, अभी मैं आगे कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, तो हमें इंडस्ट्री में मिला काम का बेस्ट अवार्ड। आई एम द इंडस्ट्री फर्स्ट बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट अवार्ड बाय बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिसिस नेहा धूपिया। राइट। बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेहा धूपिया जी के माध्यम से एक प्रोग्राम के अंदर में इंडस्ट्री के बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट का अवार्ड मिला। आगे मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजों पर बात करूंगा जिससे आपको ये फील होगा कि आप बिल्कुल सही जगह पर आकर बैठे हैं, जहां पर आप डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन जब हमने ये काम करा तो हमने ये काम कैसे करा? हमने ये काम करा घर घर जाके, डोर टू डोर जाके। कोई दिल्ली एनसीआर का, ज्यादातर हमारे आसपास के 5-10 किलोमीटर के एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया के 5-10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पार्क हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने ना छोड़ी हो। हर जगह पर हमने एक्टिविटीज करी हैं। राइट। बहुत सारे पैम्पलेट बांटे हैं, पर्चे बांटे हैं, दुकान दुकान जाके, घर घर जाके, हर गली नुक्कड़ में जितनी भी दुकान है हमने हर जगह पर्चे बांटे हैं। किस चीज के? केवल और केवल इन चीजों पर फोकस किया कि इंश्योरेंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस देनी है। और जब हमने इतना काम किया तो हमें क्या पता चला? पीपल आर लुकिंग हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन, दे आर नॉट लुकिंग इंश्योरेंस। राइट। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वो इंडस्ट्री है साथियों जहां पर सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है, जहां पर सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा बताना पड़ता है। और जब हमने इतनी एक्टिविटीज करी अलग अलग शहरों में, अलग अलग दुकानों पे जाके, मार्केट में जाके, फील्ड में जाके, कैनोपी एक्टिविटी, फील्ड की एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज हमने करी, तो हमें क्या समझ में आया कि दे आर नॉट लुकिंग इंश्योरेंस, दे आर लुकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस, दे आर लुकिंग वेलनेस सॉल्यूशन। हमें मैं आपसे कुछ पर्सनल चीजें डिस्कस करूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, आप मुझे बताना कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं। राइट। क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं तो क्योंकि मैं आपसे साथ बात करूंगा ग्राउंड लेवल की, क्योंकि मैं डेली फील्ड में रहता हूँ। राइट। डेली 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 मीटिंग डेली करते हैं। मेरा मेजर बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है। 10 साल हो गए मेरे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। राइट। मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ दिल्ली से। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हमें इंडस्ट्री के किस किस कोने से, इंडिया के किस कोने से आज हमारे साथ कनेक्टेड है। तो जस्ट टाइप कीजिए योर लोकेशन की आप मेरे साथ कहाँ से कनेक्टेड हैं। छत्तीसगढ़ से, सतारा से, पुणे से, कलकत्ता, नासिक, नागपुर, नागपुर, गोंडिया, सागर, एमपी, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, गाजियाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, वडोदरा, लखीमपुर, मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर, सूरत, थाने, राजस्थान, वाराणसी, सिलीगुड़ी,
विशाखापट्टनम, मुंबई महाराष्ट्र, लुधियाना, जालंधर पंजाब। ओ माय गॉड, तेजी के साथ आदि लोकेशंस बहुत तेजी के साथ निकल गई हैं। प्रतापगढ़, कोयम्बटूर, कोलकाता, पंचगढ़ी, पुणे, उधमपुर। माय गॉड, पूरा इंडिया आज हमारे बीच में है। और गाइस, ये पावर है सीरियसली में कि पावर है, ये पावर है केवल और केवल ऑनलाइन सोशल मीडिया की। एक चुटकी में एक मैसेज की बदौलत आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, राइट। और यही हमने किया ड्यूरिंग द कोविड। हमने इतने इवेंट करे, इतनी चीजें करी, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से मिले। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ओ सॉरी, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आज हमने बिजनेस ना करा हो, राइट। चाहे आप स्टार की बात करें, चाहे आप अलग से जो है आदित्य बिरला की बात करें, चाहे आप केयर की बात करें, चाहे आप नीवा बुप्पा की बात करें, किसी भी कंपनी की बात करें, हर इंडस्ट्री में हमने ग्राउंड लेवल पे जाकर काम किया है। ये जो फोटो आप भाई साहब के साथ देख रहे हैं, ये जो भाई साहब के साथ फोटो देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर विंटर वैकेशंस की है, विंटर सीजन की है, राइट। कैन यू गैस कि इन पर्सन का क्या प्रोफेशन होगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? इनके पहनावे को देख के, इनके गेस्चर को देख के, ये फोटो आई थिंक मेरे हिसाब से पिछले साल की भी नहीं है, उससे पिछले साल की है। 2-3 साल पुरानी फोटो है ये। मैनुअली फॉर्म भरा था हमने, मैनुअली, राइट। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऐसा शख्स जो बहुत रेयर केस में कमा पाता है। इन्होंने मेरे से बस एक चीज कही थी। जब इनकी लीड मुझे मिली थी, एक पैम्पलेट के द्वारा, एक न्यूज़पेपर में हमने पर्चे बांटे थे, तो उसके माध्यम से जब इनकी लीड मुझे मिली थी, ये पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, यकीन नहीं आता तो आदित्य बिरला के ब्रांच में जाके पता कर लेना, राइट। मैं तो डंके की चीट पे हर चीज विद प्रूफ बोलता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम विवेक मित्तल है, राइट। इन्होंने मेरे से बस एक बात कही थी कि सर, मैं ऑनलाइन चीजें यूज नहीं करता हूँ, मेरे पास कीपैड फोन है, आप मेरी पॉलिसी कैसे करेंगे? मैं ऑनलाइन कोई चीज यूज नहीं करता हूँ, मेरे पास कीपैड फोन है, आप मेरी पॉलिसी कैसे करेंगे? मैं गूगल पे नहीं यूज करता, मैं पेटीएम नहीं यूज करता, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अपने परिवार को सिक्योर करना है। आपने ये जो इस पर्चे पे लिखा है, ये मुझे बता दो आके। ये इनके बोल थे लिटरली। फिर मैंने अपने बीएम से संपर्क करा आदित्य बिरला ब्रांच में। उन्होंने कहा आप एक काम करो, इनको मैनुअली फॉर्म भर दो। ये तो जो आप फॉर्म देख रहे हैं, मैनुअली मैंने इनका फॉर्म भरवाया, मैनुअली सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, जो जो रिक्वायरमेंट है। और फिर हमने कंपनी में जमा करके, इन्होंने मेरे को कैश दिया। सबसे बड़ी बात होती है कि कैश लेके आप एक्सेप्ट कर रहे हो और सामने वाला आपको कैश दे रहा है। इन्होंने हमें कैश दिया और कैश लेकर हमने इनकी पॉलिसी भरने के बाद फिर हमने इनको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में इनके घर पर पहुंचाए। आप ये समझ सकते हैं कि किस लेवल की सर्विस के बाद सामने वाले व्यक्ति तक सेवा पहुंचनी चाहिए। हमें किस तरह से उसकी हेल्प करनी है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं सेवा भाव से, कि सामने वाले व्यक्ति की हेल्प कैसे हो सकती है। हर दिन हम ये सोचते हैं कि एक परिवार सुरक्षित हो जाए, एक परिवार सुरक्षित हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस में तभी बहुत बड़ा काम हो सकता है जब आप सामने वाले के साथ सेवा भाव से काम करेंगे। और जब इतने सारे काम करें, दुनिया भर के अवार्ड, रिकॉग्निशंस, अभी रिसेंटली हमें एक इवेंट के अंदर, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मिस्टर अनुराग डांगी। एक एक बिजनेस इवेंट के अंदर हमें इनसे मिलने का मौका मिला। दूसरी साइड मिस्टर अमित महेश्वरी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, राइट। अमित महेश्वरी यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। इनसे हमें रूम लेने का मौका मिला, 1-to-1 कंसल्टिंग बात करने का मौका मिला, राइट। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है केवल और केवल जब आप एक फील्ड में लगातार कंटिन्यू अच्छा काम करते हैं, और अच्छा करने के साथ साथ आप ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रखते हैं, आप सामने वाले के साथ हेल्पिंग नेचर रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि सामने वाले को हम कैसे डिलीवर्ड कर दें, कैसे दे दें, कैसे उसकी हेल्प कर दें, कैसे उसकी मदद कर दें, कैसे उसके परिवार को सुरक्षित कर दें, किस तरह से उसका क्लेम सेटल करा दें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप काम कर पाएंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? ये केवल पॉसिबल है डीप नॉलेज से। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत डीप काम करना है, बहुत डीप इन द सेंस, अगर आपको स्ट्रोंग बनना है, तो आपको बहुत डीप नॉलेज होनी जरूरी है। वेरी डीप नॉलेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ इंश्योरेंस। अब आपके माइंड में आएगा, नॉलेज, व्हाट अबाउट द नॉलेज? किस चीज की नॉलेज की बात कर रहे हो सर? किस चीज की नॉलेज की बात कर रहे हो आप, राइट? आपके माइंड में तो आएगा।
कितने लोगों के माइंड में आ रहा है कि इंश्योरेंस के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर किस चीज की नॉलेज चाहिए? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या लगता है आपको कि किस चीज की नॉलेज आपको रोक रही है, या किस चीज की नॉलेज आपको हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको वो नॉलेज देकर जाऊंगा। नॉलेज का वर्ड बताओ कि किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्लेम के प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, चलिए वेल एंड गुड है। प्रोडक्ट एंड क्लेम की होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हाउ टू पास क्लेम, कैसे पास कराना है, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चलिए ज्यादातर लोग प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, चलो ग्रेट। अब ऑलमोस्ट जितने भी लोग प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, एक्सक्लूजन, राइट, ये एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड आ गया, बहुत बढ़िया जी। राइट, इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, चलिए बहुत बढ़िया। इनसाइड्स द प्रोडक्ट क्लेम, अमेजिंग। क्लेम प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कैसे समझाया जाए, वेल एंड गुड। चलिए तो ऑलमोस्ट 90% अभी तक जितने रिप्लाईज चैट बॉक्स में आए हैं उसमें से सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है प्रोडक्ट। राइट, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको और किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के अलावा। राइट, अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, नोट डाउन करना, पेन पेपर लेके, अगर आप बैठे हैं नहीं ले हैं तो आप अभी पेन पेपर ले लीजिए। मैं आपको और वो चीज बताऊंगा जो शायद आपने अब से पहले हेल्थ इंश्योरेंस में कहीं सीखी है। व्हाट अबाउट द नॉलेज, सर सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। राइट, मैं 3 पॉइंट यहां पर कवर करूंगा, 3 पॉइंट मतलब 3 से 4 पॉइंट कवर करूंगा। आपको अब हम बात कर रहे हैं अवर कंपनी प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज। आप चाहे स्टार में काम कर रहे हो, चाहे केयर में करो, नीवा बुपा में, एचडीएफसी में, चोलामंडलम में, गो डिजिट में, एको में, पीबी पार्टनर में, कहीं भी आप काम कर रहे हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की डीप नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए। राइट, आपको डीप नॉलेज क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल एसी रूम पॉलिसी में मिल रहा है 60 और 90 प्री और पोस्ट मिल जाएगा। राइट, एयर एम्बुलेंस मिल रही है, रोड एम्बुलेंस मिल रही है, 2000 3000 के हेल्थ चेकअप मिल रहे हैं, नहीं। ये तो सब कंपनियों में कॉमन है। हर कंपनी 10 लाख के प्लान के ऊपर सभी प्लान में अंदर सिंगल एसी रूम दे रही है। सभी कंपनियां 60 90 90 120 180 दे रही हैं। सभी कंपनियां एयर एम्बुलेंस दे रही हैं, सभी कंपनियां रोड एम्बुलेंस दे रही हैं, सभी कंपनियां हेल्थ चेकअप दे रही हैं, सभी कंपनियां नो क्लेम बोनस दे रही हैं, सभी कंपनियां रीलोड फीचर्स दे रही हैं। सब सेम है या नहीं है 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सब कंपनियों में सेम है। हल्का फुल्का किस चीज में फर्क है, कोई कंपनी 60 और 90 प्री पोस्ट है तो कोई 90 और 120 है। राइट, कोई किसी कंपनी में 60 और 90 है तो किसी में 30 और 60 है, बस इतना ही फर्क है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इन चीजों की डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट सेम है सर, यू आर राइट। राइट, ऑलमोस्ट सेम, अभी सेम है, 90% चीजें सेम है। तो डेप्थ नॉलेज फिर किसके बारे में चाहिए? डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए कि आपकी कंपनी का रीलोड का फीचर्स कैसे काम करता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, आप नोट डाउन कीजिए। आपकी कंपनी कह रही है कि हमारी पॉलिसी में अनलिमिटेड अनलिमिटेड रीस्टोर है, अनलिमिटेड रीलोड फीचर्स है, अनलिमिटेड रिचार्ज है, कोई भी एक वर्ड हो सकता है, मीनिंग सबका पॉलिसी वर्डिंग पढ़ोगे मीनिंग सेम है। राइट, आपने लिखा अनलिमिटेड रिस्टोर है। ये अनलिमिटेड रिस्टोर का फीचर्स कैसे काम करता है? अगर आज आपने किसी किसी व्यक्ति को, आप ये बताएं, किसी व्यक्ति को 10 लाख का पॉलिसी दिया। राइट, लाइक मान के चलते हैं सितंबर 2025 में आपने किसी कस्टमर को 10 लाख का पॉलिसी दिया। अब इसकी पॉलिसी रिन्यूअल होगी सितंबर 2026 में। राइट, लेकिन अगर कस्टमर का लाइक एग्जाम्पल अगस्त 2026 में क्लेम आ जाता है, सितंबर 2026 में रिन्यूअल होएगा, रिन्यूअल से पहले उसका क्लेम आ जाता है 11 लाख का, क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी है, 11 लाख का क्लेम आ गया, तो क्या आपकी कंपनी 11 लाख का क्लेम करेगी? क्योंकि अनलिमिटेड रिस्टोर बता रहे हैं हम तो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड बता रहे हैं। तो आपकी पॉलिसी के अंदर जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स कैसे काम करते हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। राइट, हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट देगी, कोई कैपिंग नहीं है। राइट, हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी कैटरेक्ट का क्लेम देगी, कोई कैपिंग नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भैया आपको आपकी आंखों में फोकल लेंस लगेंगे, तो क्या कंपनी आपकी 10 लाख की पॉलिसी में फोकल लेंस दे रही है? पता करो। ठीक है, कैपिंग नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन क्या फोकल लेंस का ट्रीटमेंट कंपनी दे रही है? नहीं दे रही है तो फिर इसका मतलब कैपिंग हो गई।
समझो इस चीज को। तो कौन सा फीचर्स कैसे काम करता है, आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की ये डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। दिमाग में गया कुछ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपकी कंपनी, किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, मैं किसी कंपनी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं हर कंपनी को लेके चल रहा हूँ। आपकी कंपनी के प्लान के अंदर कौन सा फीचर्स कैसे काम करता है ये मैटर करता है, राइट? तो उस चीज की आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपकी कंपनी कह रही है हम आपको एयर एम्बुलेंस की फीचर्स दे रहे हैं, राइट? आप कह रहे हो हमारी कंपनी एयर एम्बुलेंस का फीचर दे रही है। पता करो आपकी कंपनी में कितने ऐसे हॉस्पिटल पैनल पर है जिनके पास एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, राइट? पता करो आपकी कंपनी में कितने ऐसे हॉस्पिटल पैनल पर हैं जो जो एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी दे रहे हो। एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी के लिए नियर अबाउट एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है, हेलीपैड होना बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल की छत के ऊपर हेलीपैड होना बहुत जरूरी है। क्या है? तो फिर कैसे सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है? पता करो। हमारी कंपनी तो कह रही है कि आयुष ट्रीटमेंट हम अप टू सम इंश्योर्ड कवर कर रहे हैं, बोलते हैं ना अप टू सम इंश्योर्ड आयुष ट्रीटमेंट। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कितने आयुष ट्रीटमेंट आपकी कंपनी के पैनल पर है, पता करो। तो दिस इज द वेरी डेप्थ नॉलेज जो आपको होनी चाहिए अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना है, राइट? ऐसे हवा में कुछ नहीं है, हवा में कुछ नहीं होता ट्रेनिंग के अंदर, और ना मार्केट में सब ऐसी भूचाल है। लेकिन अगर सीरियसली में इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनना है तो दिस। यस यस, यू आर राइट, मैक्सिमम हॉस्पिटल के पास हेलीपैड नहीं है। तो फिर दे आर गिव हाउ दे आर गिविंग द फैसिलिटी टू गिविंग द कस्टमर्स की एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी है। हाउ इट इज पॉसिबल दैट? अपनी कंपनी के ट्रेनर से भी पूछ लो, सर हमारी कंपनी में एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी के सर्विस कैसे मिलेगी, मेरे कस्टमर को बैंगलोर से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट होना है, हाउ कैन आई सजेस्ट कि एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी यूज करे वो। पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो, हवा में ही पूछ लो, नॉलेज के लिए पूछ लो, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? वो चीज सिखा रहा हूं मैं सीरियसली। मैं हमेशा वही पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं जो जरूरी है सीखने के लिए, राइट? सर किसी कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, जर्नल ट्रेनिंग हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आई एम नॉट गिविंग द एनी ट्रेनिंग टू एनी पर्टिकुलर कंपनी, स्टार हेल्थ, नीवा वूपा, केयर, किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है केवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, राइट? तो सीखने पे फोकस करो, कंपनी के प्रोडक्ट पे फोकस मत करो। और ये सारे फीचर्स वो हैं जो सभी कंपनी में कॉमन है। अगला पॉइंट, आपको किस चीज के बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए? कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, राइट? कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप कहोगे मित्तल साहब मार्केट में 6 तो शाही कंपनी है, 15-20 अदर कंपनी है, तो क्या हमें 26 कंपनियों की नॉलेज रखनी है? हर कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट भी उठाएंगे तो तब भी 15-20 प्रोडक्ट हो जाएंगे, क्या हमें सबकी नॉलेज रखनी है? नहीं, राइट? हमें कॉम्पिटिटर की नॉलेज कैसे होगी? हमें कॉम्पिटिटर की नॉलेज होगी कस्टमर से बातें करके। आप अगर मान के चलते हैं, आप अपने कस्टमर को एचडीएफसी का प्लान समझाने गए, राइट? आप अपने कस्टमर को, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप एचडीएफसी में काम करते हो, आप अपने कस्टमर को एचडीएफसी का प्लान समझाने गए। अब आपका कस्टमर कह रहा है नहीं नीवा बूपा में तो ये मिल रहा है मेरे को, स्टार के सुपर स्टार में तो ये मिल रहा है, केयर में तो, केयर सुप्रीम में तो मेरे को ये मिल, वो कंपैरिजन कर रहा है। तो अब आप क्या करो, कस्टमर से आर्ग्यू मत करो, कस्टमर से पूछो अच्छा सर नीवा बूपा में क्या मिल रहा है आपको बताना जरा, स्टार हेल्थ क्या दे रहा है आपको, केयर आपको क्या दे रहा है ऐसा जो एचडीएफसी अर्गो में नहीं मिल रहा, टाटा के मेडिकेयर में ऐसा क्या मिल रहा है, आईसीआईसीआई के एलिवेट में आपको ऐसा क्या मिल रहा है, रिलायंस के इन्फिनिटी में आपको क्या मिल रहा है, राइट? तो कस्टमर से ही पूछ लो, कस्टमर 2 4 5 पॉइंट अपने आप बता देगा, सामने वाली कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज आपको धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। फिर क्या करो, वापस से घर पर आके एक बार उसको वेरीफाई कर लो, क्रॉस चेक कर लो, क्या जो कस्टमर बता रहा है वो कंपनी दे रही है नहीं दे रही है। तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की नॉलेज अपने आप आपको कस्टमर करा देगा, बस शर्ते आप कस्टमर को लिसन केयरफुल्ली करो, बहुत ध्यान से उसको सुनो, राइट? जितना आप कस्टमर को ध्यान से सुनेंगे उतना आपको आसान हो जाएगा कॉम्पिटिटर की नॉलेज रखना। अब ऑब्वियस सी बात है यार, आप मार्केट में 20 कंपनी है, आप कह रहे हो सर अभी तो मार्केट में एको भी इंश्योरेंस बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट की कैसे नॉलेज ले? एको ने तो सारी बीमारियां 1 साल के बाद ही कवर कर दी। एको ने अभी मार्केट के अंदर एक ऐसा प्लान निकाला है
कि 30 दिन के बाद सब कुछ कवर्ड है। अब बताओ, मार्केट में कोई प्लान ही नहीं है ऐसा, 30 दिन के बाद सारी बीमारियां, चाहे वो पीडी हो चाहे स्पेसिफिक डिसीज हो, सब 30 दिन के बाद कवर्ड है। राइट। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कॉम्पिटिटर करा देगा, कस्टमर करा देगा अपने आप। और उसके बाद सबसे मेजर पॉइंट है चौथे नंबर पे, अवर एरिया नेटवर्क हॉस्पिटल विद रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस। कितने लोग, अब मैं आपसे पूछता हूं इस पॉइंट को समझाने से पहले, यहां पर मैंने लिखा है अवर एरिया नेटवर्क हॉस्पिटल एंड रूम रेंट। इसकी नॉलेज आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और कैसे होगी, अब मैं आपको एक पॉइंट पूछता हूं। आप कस्टमर को बताते हो सर हमारी कंपनी में 6,000 हॉस्पिटल पैनल पर है, 8,000 हॉस्पिटल पैनल पर है, 9,000 हॉस्पिटल पैनल पर है। कितने लोग ऐसे अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि आपकी कंपनी में कितने हॉस्पिटल पैनल पर है, कितने लोग बताते हैं? कितने लोग ऐसे बताते हैं कि हमारी कंपनी के 7,000 हैं सर, 10,000 हैं, 15,000 हैं? कितने लोग ऐसे बताते हैं, वो बताओ चैट बॉक्स में कि कितने लोग बताते हैं। सर कितने बताते हो, नंबर बताओ। मैं नंबर पूछ रहा हूँ। 10,000, 15,000? आपकी कंपनी में कितने हॉस्पिटल पैनल पर है? 10,000, 12,000, 25,000? आप कितने बताते हो? राइट। मान के चलते हैं आप बता रहे हो 15,000, 10,000, 12,000, स्टार 15,000, 7 से 8,000, 10,000। वी आर न्यू 14,000, नहीं बताते, अप्रोक्स 11,000। राइट। अब आप सोच के देखो, मैं आपका कस्टमर हूं, ध्यान से समझो, संजय साहब ध्यान से समझो। आप मुझे बता रहे हो मैं आपका कस्टमर हूं, आपने कहा सर हमारी कंपनी में 11,000 हॉस्पिटल पैनल पर है, मैं क्या करूं तुम्हारे 11,000 हॉस्पिटल पैनल का? अब मुझे एक बात बताओ, सोच के देखना जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपके 11,000 हॉस्पिटल, क्या आपके 15,000 हॉस्पिटल मेरे काम के हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, अब तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। क्या आपके 15,000 हॉस्पिटल मेरे काम के हैं? क्या आपके 8 से 10,000 हॉस्पिटल मेरे काम के हैं? राइट। अगर आपको ये नहीं पता जिस एरिया में मैं रहता हूं, जिस एरिया में मैं रहता हूं उस एरिया के आसपास में कितने हॉस्पिटल पैनल पर, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका काम करने का तरीका गलत है। आपको सबसे पहले ये पता होना, आप बस इतने हॉस्पिटल रट लो। आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के 5 किलोमीटर लेफ्ट, 5 किलोमीटर राइट, 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट, साउथ, ईस्ट, आपके चारों 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी हॉस्पिटल हैं, आपकी कंपनी के पैनल पर कितने हॉस्पिटल हैं, उस किस हॉस्पिटल का रूम रेंट कितना है, आईसीयू चार्जेस कितना है, कितने हॉस्पिटल का बेड है, टीपीए रिसेप्शन कहाँ पर है, टीपीए बेसमेंट में है, फर्स्ट फ्लोर पर है, कैंटीन कहाँ पर है, मेजर मेजर चीज उसमें, एक्सरे लैब है या नहीं है, सीटी स्कैन होता है नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के वहां पर मिलती है नहीं मिलती है क्या नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर क्या फैसिलिटीज है, आप ये सारी चीजें रट लो। हर महीने का मेरा एक दिन फिक्स होता है, मैं दिल्ली एनसीआर के किसी ना किसी एक हॉस्पिटल में होता हूँ। आज भी बहुत सारे लोग जो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, सबको ये बात पता है। कई बार ऐसा हुआ है, मैं एक दिन इत्तेफाक से ओखला की तरफ, इधर सरिता विहार ओखला की तरफ कोई एस्कॉर्ट हॉस्पिटल था, मैं वहां गया, वहां एक इत्तेफाक से हमारे पार्टिसिपेंट मिल गए। अरे सर आप यहाँ पे, मगर ऐसे ही घूमने आया था, जिस हॉस्पिटल को देखने आए थे। आज भी मेरा एक दिन फिक्स होता है महीने में जिसमें हम किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाते ही जाते हैं, विजिट ऐसे ही कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, रूम रेंट है और रूम रेंट कितने का है, ऐसे ही पता कर आते हैं, हर चीज रिसेप्शन पे पता चल जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? आप जब अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंटली ये बताओगे, सर आप चिंता मत करो, वैसे तो देखो हमारी कंपनी में 10,000 हॉस्पिटल पैनल पर है, बट जिस एरिया में आप बैठे हो उस एरिया में 75 हॉस्पिटल कंपनी के चारों तरफ पैनल पर है। ये बराबर में ये हॉस्पिटल है, रूम रेंट इतने का है, आईसीयू इतने का है। श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल की मैडम रिसेप्शन पे वो बैठती हैं, मेरी सारे में जानकारी है, टेंशन मत लो, क्लेम के लिए मैं बैठा हूं। जब आप कस्टमर को प्राउडली बता, आपके माइंड में सीधा पता है क्या जाता है? मैं आपको लिटरली बताऊं, यहाँ पे अपनी उंगली लगाओ, आप देखो, मैं किसी को देख नहीं सकता लेकिन विजुअलाइज कीजिए, आप सभी लोग जैसे मेरे को देख रहे हैं, यहाँ पर उंगली लगाइए अपने दिमाग में, अपने माइंड पर यहाँ पर उंगली लगाइए, और आपके दिमाग में सबसे पहले ये पॉइंट जाता है, सर मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मैं तो कस्टमर को सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन कंपनी क्लेम नहीं करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जाता है नहीं जाता है कि सर कंपनी क्लेम नहीं करती है, हम तो कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। राइट। अगर आपका काम करने से पहले ही थॉट प्रोसेस ये रहेगा, तो माइंड में नो डाउट हमेशा ये चलेगा। आप जितना प्राउडली कस्टमर को बताओगे सर टेंशन मत लो मैं बैठा हूं,
तुम्हारे आसपास में जितने भी हॉस्पिटल है सब पैनल पर हैं, आपको इतना प्राउडली बताना है। और जितना काम आप प्राउडली और कॉन्फिडेंस में करते हो, उतना कस्टमर आपको कॉन्फिडेंट में समझकर आधा काम तो अपने आप ही हल हो जाता है। पॉलिसी वर्डिंग की नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वन ऑफ माय फेवरेट है ये लास्ट वाला। टेक द इंटरेस्ट इन पीपल्स क्लेम प्रोसेस और क्लेम्स। लोगों के क्लेम प्रोसेस में और क्लेम में इंटरेस्ट लो। राइट। लोगों के क्लेम प्रोसेस में और क्लेम में इंटरेस्ट लो। कैसे? अब मान के चलते हैं, क्लेम प्रोसेस में सर कैसे इंटरेस्ट लें? आपके पास अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों में, जानकार के जानकारों में कोई ऐसा कस्टमर या कोई ऐसा बंदा टकरा गया जिसकी आपने पॉलिसी नहीं करी, आपकी एजेंसी में भी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है यार स्टार हेल्थ का क्लेम ऐसा है, एक नीवा बुपा का क्लेम ऐसा है, मेरा क्लेम करवा दो, एचडीएफसी में मेरा ये क्लेम अटक गया, करवा दो। पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली थी, आदित्य बिरला ने क्लेम करने को मना कर दिया, मेरा क्लेम करवा दो। ऐसे कस्टमर मिलते हैं नहीं मिलते हैं आपको? अगर आप मार्केट में हैं तो क्या कोई ऐसा कस्टमर आपको कभी टकराया है, कभी भी आपके टोटल करियर में, कि सर हमारा क्लेम का प्रोसेस करा दो, या कंपनी क्लेम नहीं कराती है? कुछ ऐसे कस्टमर्स आपको 100% मिलेंगे, यस 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 यस। तो अब हम उनको जर्नली छोड़ देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में हम वैसे भी स्याप पे नहीं पकड़ते बिल्कुल भी। राइट, कि कौन पंगे लेगा। लेकिन आप जितना सामने वाले के क्लेम में इंटरेस्ट लोगे, उसके पेपर देख लो। आपसे क्लेम नहीं होगा कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी एजेंसी में पॉलिसी नहीं है, आपकी एजेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर भले किसी भी रीजन से किसी भी भला करके आपने उसका अगर क्लेम करा दिया, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है। उसके डॉक्यूमेंट पढ़ लो, उसका ये देख लो। आप तो भले ही एचडीएफसी में हो, नीवा बुपा में हो, उसका क्लेम है स्टार हेल्थ का, उसका क्लेम है केयर का, उसका क्लेम है मैग्मा का, उसका क्लेम है चोलामंडलम का, उसका क्लेम है आदित्य बिरला का। उसके क्लेम के पेपर देख लो, आपको ये पता चल जाएगा किस बीमारी के किस चीज के क्लेम है और कौन सी कंपनी के क्लेम है। फिर आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये कंपनी इस बीमारी में इतने का क्लेम नहीं कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है। अब आपको एक स्टोरी मिल गई, आपको एक स्टोरी मिल गई अपने कस्टमर को ये बताने के लिए कि सर किस चीज से, किस रीजन से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, या क्या इशू होता है। राइट, क्या इशू होता है। अभी गेटिंग माय पॉइंट, कि दूसरे के क्लेम में आप, और जिस दिन आपने, मैंने इतने सारे ऐसे क्लेम करा रखे हैं जो मेरी एजेंसी में नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी केस स्टडीज हैं ऐसी। राइट, जो मेरी एजेंसी में नहीं है, मेरी पॉलिसी नहीं है, मेरे कस्टमर नहीं है, फिर भी मेरे को टकरा गए यूट्यूब से, फेसबुक के किसी के रेफरेंस से, हमने उनके क्लेम करा दिए, क्लेम में प्रोसेस हो गया, अब कस्टमर भी खुश है, उसके बाद वो रेफरेंस दे रहा है हमें। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिखाने के लिए बहुत कुछ है, हमने इतने इवेंट करे हैं, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया। आज टेक महिंद्रा फाउंडेशन हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है, जहां से हम सबसे ज्यादा ग्रुप इंश्योरेंस या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम सबसे ज्यादा निकालते हैं। राइट। कोविड में हमने इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम करे, ये मैंने क्यों करे सब? ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि हमें नॉलेज थी, हम नॉलेज तो थी, हम लोगों तक अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते थे। कोविड के अंदर हमें किसी से पता चल गई भैया उस फैक्ट्री में 50 मजदूर हैं, थोड़ा सा समझा के आ जाओ। हेल्थ इंश्योरेंस सुरक्षा कवच के बारे में बता दिया, आजीवन आरोग्य के बारे में बता दिया। का उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे कोरोना कवच पॉलिसी आती थी, कोरोना से रिलेटेड 2 पॉलिसी आती थी, उसके बारे में बता दिया। कोई भी व्यक्ति मिला, भैया 500 रुपए की पॉलिसी कर दो ना, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोरोना की पॉलिसी कर दिया, क्या जा रहा है? अगर हमने ड्यूरिंग द कंप्लीट कोविड 2 साल में अगर हमने 400 पॉलिसी करी है, तो 400 में से आज लगभग 40 से 50 कस्टमर हमारे साथ रेगुलर हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोविड के टाइम पे हमने कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा इंडस्ट्री, कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा है जहां हमने इवेंट ना करे हो, या इसी तरीके के बस अवेयरनेस सेशंस ना करे हो। ये सब कोविड के टाइम के, आप देख रहे होंगे लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। राइट, सब कोविड के टाइम के हैं। उसी टाइम पे बिजनेस को इतनी तेजी के साथ बिल्ड करा, केवल एक मेंटेलिटी से, यार दुनिया सेवा भाव से लगी हुई है, हम भी सेवा कर लेते हैं। केवल एक मेंटेलिटी थी, एक ही थॉट प्रोसेस था, कि यार लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। कॉर्पोरेट में हमने सेशंस करे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। हमने इतने इवेंट करे, इतने इवेंट करे, बहुत ज्यादा। राइट। बात करते हैं जीएसटी की। अभी सभी लोगों को पता है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, चाहे वो सिंगल पॉलिसी हो, इंडिविजुअल पॉलिसी हो, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस हट वो सॉरी जीएसटी रिमूव हो चुका है।
जीएसटी रिमूव हो चुका है। ये बहुत बड़ी गाइडलाइंस, ओ सॉरी, बहुत बड़ी हेडलाइंस आई थी, स्वस्थ जीवन बीमा पर जीएसटी नहीं देना होगा। और मैं आपको बड़े प्राउडली ये बताते हुए, मैं लोगों के साथ, मैंने अपनी कम्युनिटी में जो लोग हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने ये बताया था। इंटरनल न्यूज हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, हमने अपनी कम्युनिटी में डिस्क्लोज कर दिया था कि जैसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जैसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जीएसटी हटेगा। और ये पहले दिन ही, 2 हफ्ते पहले ही न्यूज़पेपर में आ गया था, सितंबर। और ये देखो बड़े अक्षरों में मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, क्योंकि मैं डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हेडलाइन ये देखो, 26 अगस्त की न्यूज है ये, दिल्ली एडिशन की, कि 22 नवरात्रि तक जीएसटी दरों में राहत मिलने की उम्मीद। और हमने इससे पहले भी हमने सर्कुलेट कर दी थी इंफॉर्मेशन। अभी जैसे हम लेटेस्ट सर्कुलर न्यूज फैला रहे हैं, भैया अगले फाइनेंशियल ईयर में बीमा सुगम लॉन्च हो रहा है। अगले फाइनेंशियल ईयर में बीमा सुगम आ रहा है, और ये बात मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ, इंटरनल न्यूज है। 3-4 महीने पहले मैंने अपनी कम्युनिटी में बताया था, एलआईसी कस्टमर के लिए एप्लीकेशन लेकर आ रही है। लॉन्च हुआ या नहीं हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में हैं? है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मेरे खुद की किसी ना किसी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं है? मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी, एलआईसी कस्टमर्स के लिए एप्लीकेशन लेकर आ रही है, 3 महीने पहले बोल दिया था। राइट। आज एलआईसी ने दीवा लॉन्च करा या नहीं करा? गॉट इट? क्योंकि इंटरनल न्यूज आती हैं साई गाइस कहीं ना कहीं से। बीमा सुगम के बारे में मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ, लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। भैया लॉन्च हो जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। कल को आपको हमारी कम्युनिटी में न्यूज मिल जाएगी, आज ही न्यूज़पेपर में आ चुकी है, मिनट के अंदर। बीमा सुगम पॉलिसी नहीं है सर। अभी बीमा सुगम के डेप्थ में नहीं जाएंगे। बीमा सुगम एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर सारी इंश्योरेंस कंपनियों का बीमा बिकेगा। राइट। बीमा सुगम आईआरडीए रेगुलेट कर रहा है, उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है जो बीमा सुगम ऑपरेट करेगा। बीमा सुगम पर लाइफ, हेल्थ, जर्नल, मोटर, मैरिन, ट्रांजिट, वेयर हाउस, हर तरीके का इंश्योरेंस कस्टमर ऑनलाइन ले सकता है। राइट। और जिसको डायरेक्ट आईआरडीए अप्रोच कर रहा है, जैसे पॉलिसी बाजार में सब कुछ ऑनलाइन है उसी तरह से। राइट। ये हमारे तुम्हारे लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है, उसको हम डेप्थ में बात करेंगे बाद में, आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं पहले। सर एजेंट का लॉस नहीं होगा, बताएंगे इसके बारे में, बाद में बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, नो डाउट। राइट। बात करते हैं सर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों। सबसे पहले जीएसटी की मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। देखो अभी जीएसटी को लेकर ना कुछ क्वेश्चंस लोगों के बीच बीच में आ रहे हैं। राइट। बीच बीच में जीएसटी को लेके क्या रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, अभी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ग्रुप, जो ग्रुप मेडिक्लेम है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम है, या जो एचयूएफ के अंदर पॉलिसी हो रही है, राइट, या उसके अंदर जीएसटी हटेगा या नहीं हटेगा। तो अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है। नंबर 2, जो कस्टमर रिन्यूअल दे रहा है या ग्रेस पीरियड में पॉलिसी है, क्या उसका रिन्यूअल पर जीएसटी माफ हो जाएगा? आईआरडीए ने साफ कर दिया है, ये नोटिस सर्कुलर आ चुका है, बहुत बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की ग्रेस पीरियड में रिन्यूअल होता है तो उस पर जीएसटी माफ नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई कस्टमर कह रहा है मेरा रिन्यूअल है 12 सितंबर का, लेकिन वो 22 सितंबर का वेट कर रहा है अपना जीएसटी बचाने के लिए, और वो 22 सितंबर के बाद रिन्यूअल कराता है ग्रेस पीरियड खत्म होने पर या ग्रेस पीरियड के बीच में, तो उसका जीएसटी माफ नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। ये समझ में आ गया? ये सर्कुलर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, कल या परसों तक आपको किसी ना किसी ग्रुप में मिल जाएगा या हमारे माध्यम से मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, अभी कुछ लोगों के साथ समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो। राइट। देखिए, मान के चलते हैं, अभी ध्यान से सुनो, यहां समझते हैं पहले। 22 सितंबर से इंप्लीमेंट होने वाला है। राइट। 22 सितंबर के बाद से जो भी पॉलिसियां होंगी, चाहे वो रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश पॉलिसी हो, राइट, सभी पे 22 सितंबर के बाद से जीएसटी रिमूव हो जाएगा। लेकिन
लेकिन किसी कस्टमर का, मान के चलते हैं किसी कस्टमर का 12 सितंबर को रिन्यूअल है, या आज रिन्यूअल है, कल रिन्यूअल है, राइट, 12 सितंबर को रिन्यूअल है उसका, लेकिन उसके 30 डेज एज पर द ग्रेस पीरियड, ड्यू डेट है उसकी, मान के चलते हैं 12 सितंबर ड्यू डेट है, रिन्यूअल तो है ही, साथ में उसकी ड्यू डेट है, राइट, लेकिन उसको 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। अब ग्रेस पीरियड उसका कब पूरा हो रहा है? ग्रेस पीरियड पूरा हो रहा है उसका 12 अक्टूबर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रेस पीरियड उसका 12 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। अब कस्टमर कह रहा है मैं रिन्यू कराऊंगा अपनी पॉलिसी 25 सितंबर को, तो रिन्यूअल तो करा सकता है क्योंकि ग्रेस पीरियड में है। लेकिन अगर वो ये सोच रहा है कि मैं 22 सितंबर के बाद रिन्यूअल कराऊंगा ग्रेस पीरियड में, तो पहली बात तो हमें भी पता है अगर ग्रेस पीरियड में उसका कोई क्लेम आ जाता है तो कंपनी क्लेम नहीं करेगी, राइट। लेकिन अगर वो उसका रिन्यूअल की डेट आ चुकी है डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि 5 सितंबर को डिक्लेयर हो चुका है, तो इसके ऊपर आज आईआरडीए का सर्कुलर, आज आई थिंक कल आ गया था, ये आज न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में आ चुका है, ये कल आ जाएगा, मैं इंटरनल बता रहा हूं आपको, राइट। तो अगर अगर 25 सितंबर को वो कस्टमर रिन्यूअल कराता है तो उसका जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पर माफ नहीं होगा। मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं केवल, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रिमूव नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेस पीरियड में पॉलिसी है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट? अभी समझ में आ गया। अब 22 सितंबर से इंप्लीमेंट होगा, 12 सितंबर की कस्टमर की ड्यू डेट है, कस्टमर का 30 दिन का ग्रेस पीरियड 12 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, रिन्यूअल उसका 25 सितंबर को वो करा रहा है 22 सितंबर की डेट निकलने के बाद, तो उसका जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस से रिमूव नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? क्या ये बात आपको अब से पहले पता थी? क्या ये बात आपको अब से पहले पता थी? यस नो, यस नो, चलो कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। जो लोग यस लिख रहे हैं वो वेल एंड गुड है, जो नहीं लिख रहे हैं उनको अभी पता चल गया, समझ में आ गया। इसके अलावा जीएसटी में अभी मान के चलते हैं कोई व्यक्ति अपनी कंपनी के लिए ग्रुप मेडिक्लेम ले रहा है, राइट। वैसे तो मैं आने वाले दिनों में इसको और डेप्थ में समझाऊंगा आपको। कोई ग्रुप मेडिक्लेम ले रहा है या कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंडर में पॉलिसी ले रहा है अपने ऑफिस स्टाफ के लिए, जैसे हमने अभी 2 दिन पहले ही एक पॉलिसी क्लोज करी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंडर में, राइट। तो इसके ऊपर जो जीएसटी कंपनी दे रही है, क्या वो रिमूव होगा या नहीं होगा, अभी उसके ऊपर कोई सर्कुलर नहीं आया है, राइट। उसके ऊपर ग्रुप मेडिक्लेम पे या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के ऊपर जीएसटी हटेगा या नहीं हटेगा, अभी उसके ऊपर कोई सर्कुलर नहीं आया है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया? एग्जैक्टली, जीएसटी रिमूव नहीं होगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अब तक का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जो है हमारा वाई हेल्थ इंश्योरेंस। वाई हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? बिकॉज ऑफ 6 मेजर कारण है। आज कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हम उस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। हम उस पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। 6 कारण है आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। नंबर 1, टू सेफ गार्ड योर फैमिली, राइट। आप अपनी पॉलिसी को सेफ गार्ड कर सकते हो अपनी फैमिली को, राइट। ये समझ में आ गया। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, टू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, आप अपनी सेविंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन से थोड़ा सा आप डील कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज के साथ आप बीट फाइट कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो आपको एटलीस्ट टैक्स बेनिफिट और पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, राइट। ये समझ में आया? दीज आर द 6 मेजर रीजंस व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। बट कहानी यही खत्म नहीं होती है, राइट। कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब आपको क्वेश्चन कस्टमर से ये पूछना है। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। डोंट हैव मेडिकल पॉलिसी, वेयर टू पे हॉस्पिटल बिल। आप कस्टमर से ये पूछ सकते हैं, सर ठीक है, आपको मेरे से पॉलिसी नहीं लेनी, कोई बात नहीं, आपको प्लान अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे को एक चीज बताओ, सर मेरे को एक चीज बताओ,
अगर आपके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है तो आप हॉस्पिटल के बिल कहाँ से पे करोगे? भगवान ना करे किसी तरीके की कोई इमरजेंसी आ जाए, राइट, भगवान ना करे किसी तरीके का कोई मेडिकल चैलेंज आ जाए। सर कोविड आपको बताकर नहीं आया था, कोविड हमें भी बताकर नहीं आया है, कोविड आपको भी बता के नहीं आया, कोविड हमें भी बताकर नहीं आया। तो सर भगवान ना करे किसी तरीके का कोई चैलेंज आ जाए, आप हॉस्पिटल का बिल कहाँ से पे करेंगे सर? कहाँ से पे करेंगे सर आप हॉस्पिटल का बिल? ये क्वेश्चन आप कस्टमर से पूछकर चुप हो जाएंगे और फिर कस्टमर जवाब देगा। गॉट इट? उसकी सुनो वो क्या जवाब देता है। अब वो बोलेगा सेविंग तोड़वा देंगे, दोस्तों से उधार ले लेंगे। सर अगर अगर उसने कस्टमर ने ये वर्ड यूज करा दोस्तों से उधार ले लेंगे, तो सर मेरी एक हेल्प कीजिए, मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपके दोस्त आपकी हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते। मुझे बस आपकी 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट के अंदर सर आप अभी पेपर पर मेरे सामने 5 ऐसे दोस्तों के नाम लिखो जो आपको लगता है कि आपको इमरजेंसी में 5, 10, 15, 20 हजार रुपया दे सकते हैं। आप नाम लिख सकते हैं, उससे पेपर पर उसी टाइम नाम लिखवा लो और बोलो सर अपने इसमें से किसी भी एक दोस्त को जस्ट ऐसे ही ट्राई करने के लिए 5 हजार रुपये उधार मांगेंगे क्या? 5 हजार रुपये उधार मांगेंगे, अभी पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कौन कितने पानी में। गेटिंग माई पॉइंट? तो सर मैं आपको बता देता हूं आप हॉस्पिटल के बिल कहां से पे करेंगे। सर सबसे पहले आप हॉस्पिटल के बिल पे करेंगे, पे योर बिल्स फ्रॉम योर सेविंग्स, आप अपनी सेविंग्स तुड़वा देंगे। मैंने हमेशा लोगों की ज्यादा बड़ी एसआईपी हॉस्पिटल में जाते हुए देखी है, लोगों की एसआईपी हॉस्पिटल में जाते हुए देखी है। आप अपनी अपनी सेविंग्स को तुड़वा देंगे, जो अभी आपने खुद भी बोला। आप अपने दोस्तों से उधार ले लेंगे और सर हमेशा जब जरूरत होती है इमरजेंसी पे बहुत ज्यादा दोस्त काम नहीं आते हैं, और जब जहां बात पैसे की आती है तो पैसे के टाइम पर लोग हट जाते हैं। राइट सर आप क्या करेंगे, आप बैंक से लोन ले लेंगे, राइट, आप उधार ले लेंगे और कुछ भी नहीं होगा तो आप घर में रखी हुई ज्वेलरी या कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। राइट, घर में रखी हुई कोई भी ज्वेलरी या प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। सर ये 4 ही कारण है जहां से आप अपना हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे अगर आपके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सर क्या आपके पास कोई 5वां कारण है जहां से आप बता सकते हैं कि आप यहां से हॉस्पिटल का बिल पे कर सकते हैं? तो सर मेरी मानिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ खुशियां बताकर आती हैं और बीमारियां बताकर नहीं आती हैं। सर खुशियां बताकर आती हैं, बीमारियां बताकर नहीं आती हैं। सर आप मुझे बताएंगे क्या, सर क्या आप मुझे बताएंगे क्या, आपको कोविड बताकर आया था क्या? आपको कोविड ने फोन करके कहा था मैं तुम्हारे घर पर दस्तक देने वाला हूँ, तैयार रहना नाश्ता पानी करके? राइट सर बीमारियां बताकर नहीं आती हैं, खुशियां हमेशा बताकर आती हैं। इस लाइन को अपनी पंच लाइन बना लोगे, जितना ज्यादा बात करते टाइम कस्टमर को बोलोगे, कस्टमर उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगे तुमसे कहेगा चल ठीक है। क्योंकि इमोशनल कहानी है, इमोशनल गेम है सारा। खुशियां बताकर नहीं सॉरी, खुशियां बताकर आती हैं, बीमारियां बताकर नहीं आती हैं। तो सही अभी सही टाइम है अपनी हेल्थ को अपनी वेल्थ को सिक्योर करने का। अभी तो सबसे अच्छा टाइम है आपको 18% का डिस्काउंट मिल रहा है सर। अभी तक तो हेल्थ इंश्योरेंस महंगा था, अब आप इस पॉलिसी को ये करके मत बेचो। मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ, एक फंडा बता देता हूँ, आप ये मत बोलो लोगों को जीएसटी कम हो गया, जीएसटी। पहली बार इंडस्ट्री में 18% का डिस्काउंट हेल्थ इंश्योरेंस पर, सीधा बोलो 15% का डिस्काउंट, 18% का डिस्काउंट ले लो, पॉलिसी सस्ती हो गई, पॉलिसी सस्ती हो गई। राइट आप अपनी फैमिली को और अपने सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सही समय कस्टमर मांगता है ना डिस्काउंट, भैया 18% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सही टाइम है ले लो पॉलिसी को, सही टाइम है ले लो पॉलिसी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया पॉइंट आपको जो मैंने बताया? अगर फिर भी समझ में ना आए तो अब मैं आपको वो पंच लाइनें दे रहा हूं सारी, जो बात करते 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 कस्टमर से कैसे बात करनी है। राइट अगर फिर भी इतना समझ में ना आए, इतनी सारी पंच लाइन मारने के बाद भी, तो सर अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर कोई 5 बड़ी बीमारियां बताओ, आप मुझे बताओ। चलो मैं आपसे पूछता हूँ टॉप 5 मेजर हेल्थ इश्यूज इन इंडिया, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? कैंसर है, चलो जी। और कैंसर के अलावा किडनी, क्या किडनी क्या? हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, जल्दी जल्दी लिखो। हार्ट, डायबिटिक, लीवर, हेल्थ सीजनर, क्या लिखा है?
हार्ट अटैक, एबीसीडी, सर्जरी, किडनी फेलियर, लीवर लीवर ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक। देखो हमें ना सबको सब चीज पता है, राइट। आप सभी लोग अपनी जगह पर 100% ठीक है। किडनी डायलिसिस, यस यू आर राइट मल्होत्रा साहब। ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर? लीवर सिरोसिस, एग्जैक्टली, राइट। हमें सब कुछ पता है, लेकिन क्या हम ये बीमारियां कस्टमर को गिनवा पाते हैं? तो सर मैं आपको बताता हूं टॉप 5 ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज, टॉप 5 मेजर ऐसे हेल्थ इश्यूज जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत बड़े बड़े बिल बनते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीज सर, रेस्पिरेटरी डिसीज। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, आपका लीवर सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपको रेस्पिरेटरी डिसीज होंगी ही होंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज बता देता हूं। एज पर द आईसीएमआर रिपोर्ट, एज पर द आईसीएमआर रिपोर्ट, किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में, क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो मेरे से भी ज्यादा सीनियर हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में टोटल कितनी बीमारियां हो सकती हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में टोटल कितनी बीमारियां हो सकती हैं? 8500। नहीं पता रंजीत जी को? और कोई बोली लगा सकता है 85 से ज्यादा की, या 8500 के आसपास की लगा सकता है कोई? जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में कितनी बीमारियां हो सकती हैं? 1200 नहीं पता, 10,000, 92, गोयल साहब, राइट। और कोई बोली लगाएगा? अनलिमिटेड, इंफिनिटी, 20,000, 1 लाख। ओ माय गॉड, सैनी साहब 1 लाख कह रहे हैं, राइट। जियोमी कह रहे हैं नो। चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में 1,92,000 बीमारियां हो सकती हैं। किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में 1,92,000 बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से 50,000 से ज्यादा बीमारियां रेस्पिरेटरी डिसीज की वजह से होती हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा बीमारियां केवल और केवल हमारे लीवर से रिलेटेड होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। किसी भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच के देखो, जब ये लाइन कस्टमर को बता दोगे तो कस्टमर हिल जाएगा। यार 1,92,000 बीमारियां हो सकती हैं, यस। स्टार हेल्थ की डे केयर बीमारियों की लिस्ट उठाकर देखो, आपको सारी बीमारियां पता चल जाएंगी। स्टार हेल्थ की डे केयर बीमारियों की लिस्ट उठाकर देखो, 1,000, 2,000, 3,000 बीमारियां तो ऐसे ही पता चल जाएंगी। आपको पता चलेगा ये भी बीमारी होती है, ये कौन सी बीमारी है साला, ये कौन सी बीमारी है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एंजियोग्राफी क्या होती है, आदि बीमारियां आपको ऐसी पता चल जाएंगी। स्टार हेल्थ की डे केयर लिस्ट उठा के देख लो, राइट। उसके बाद डायबिटीज, कस्टमर को बताओ। सर पहले जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमने किताबों में टेंस के प्रकार सुने थे, नाउन के प्रकार सुने थे, राइट। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सर आजकल तो बीमारियों के भी प्रकार हो गए, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर आजकल तो बीमारियों के भी प्रकार हो गए हैं, टाइप 1, टाइप 2। सर कैंसर के दुनिया भर के प्रकार हो गए हैं, हार्ट का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, थ्रोट का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, दुनिया भर के, ब्रेन ट्यूमर है, कौन सा कैंसर है, दुनिया भर की बीमारियां सर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, आज लोग अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए विपश्यना जा रहे हैं, योगा मेडिटेशंस के सेशंस ले रहे हैं, राइट। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिस वजह से साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का बिजनेस बढ़ रहा है, राइट। तो ये सर 5 मेजर हेल्थ इश्यूज हैं सर इंडिया के अंदर। और इनकी कॉस्ट की अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो सर आज अगर एक चीज की मैं आपको बता दूं, अगर किडनी फेलियर की बता दूं, तो ऑन एवरेज एक किडनी फेलियर का खर्चा एवरेज 2 लाख से 15 लाख के बीच में है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर थोड़ा सा देना चाहूंगा। डिस्क्लेमर का क्या मतलब है कि ये जो कॉस्टिंग लिख रही है, ये सिटी टू सिटी एंड
हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करेगा, राइट। सिटी टू सिटी और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करेगा, जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, राइट। सिटी टू सिटी और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अगर आगरा में कोई हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में किडनी फेलियर का खर्चा 6 लाख है, तो जरूरी नहीं है गुड़गांव के भी किसी हॉस्पिटल में किडनी फेलियर का खर्चा 6 लाख आएगा। इसीलिए सिटी टू सिटी और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करेगा। ये एवरेज कॉस्ट लिख रही है किसी भी बीमारी की, एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट यहाँ आप देख रहे हैं एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, हमारी अपनी रिपोर्ट बनाई हुई नहीं है, हमने बस इसको स्लाइड में डाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिखाने के लिए बहुत कुछ है। कोई मेरे से कहता है सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, आयुष्मान योजना ले लेंगे, सरकारी स्कीम ले लेंगे, भैया देख लो, सरकारी देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर, मरीजों का दम फूला, राइट। हॉस्पिटल में क्या हाल हो रहे हैं, मैं फिर सीधा मुद्दे पे प्रैक्टिकली बात करता हूँ। हर रोज कितने मरीज जाते हैं ओपीडी में, यहाँ पढ़ो बड़ी लाइन पे। ओपीडी बंद होने से लगभग 40,000 मरीज। जो व्यक्ति ये कहता है हम तो आयुष्मान कार्ड ले लेंगे, आपके अपने शहर में, आपकी अपनी सिटी में, आपके अपने स्टेट में भी अलग अलग सरकारी योजनाएं चल रही होंगी। जैसे आयुष्मान योजना ऑल ओवर इंडिया चल रही है, दिल्ली की भी एक अलग से स्कीम चल रही है, जो मुख्यमंत्री की योजना चल रही है, राइट। ऐसे ही अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में, वहां के अलग अलग सीएम की योजनाएं, वहां की सरकारी योजनाएं चल रही हैं। आप उनको जितना आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़कर कस्टमर को बताएंगे, आप ही के आसपास की चीजें कस्टमर को ये दिमाग की बत्ती जला देंगी। मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिकली बात करता हूँ सीधा। और एक और दिखा देता हूँ, डॉक्टर हड़ताल पर, एम्स अस्पताल में 80% कम सर्जरी हुई, मरते और मरीजों का आंकड़ा भी घटा, छुट्टी पर गए डॉक्टरों को वापसी बुलाया, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस की ग्रोथ देख लो। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस क्यों करना चाहिए साथियों, उसकी बात कर लेता हूं मैं। उसकी बात कर लेते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना चाहिए, राइट। आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस इसीलिए करना चाहिए बिकॉज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है। और अपनी अपनी 50 60 65 साल की मोनोपोली के बाद, 50 साल की मोनोपोली के बाद एलआईसी को अब समझ में आ रहा है कि हेल्थ की मार्केट में उतरना है। अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर आ रही है। और मैं इंटरनल न्यूज और बता देता हूं आपको, अगर आप तक नहीं पहुंची है। जैसे अभी एलआईसी में मेड मिलियन डे मनाया गया था, एलआईसी में अलग अलग दिवस मनाए गए थे अभी, जिसमें हमने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक दिन में इतनी पॉलिसी करने का। एलआईसी अगले फाइनेंशियल ईयर में मार्केट में हल्ला करने वाली है। अगर नहीं समझ में आता तो अब बैठ जाओ, 2 4 महीने समझ में आ जाएगा, राइट। इंडस्ट्री का सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस एलआईसी लेकर आ रही है मणिपाल सिग्ना के साथ कनेक्ट करके, राइट। एलआईसी मणिपाल सिग्ना के साथ टाई अप करके इंडस्ट्री का सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आ रही है। और एलआईसी टारगेट कर रही है कि हम कम से कम पहले दिन जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो पहले दिन हमने कम से कम 5 करोड़ पॉलिसियां एक दिन में करनी है। बिकॉज ऑफ ये एलआईसी का ऑलरेडी इतना बड़ा कस्टमर बेस है, ऑलरेडी इतना बड़ा एडवाइजर बेस है, ऑलरेडी इंडस्ट्री की सबसे नंबर 1 कंपनी है, ऑलरेडी सारी चीजें नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा ब्रांचेस, सबसे ज्यादा ऑफिस, सबसे ज्यादा सैटेलाइट ऑफिस, सबसे ज्यादा डिवीजन, सबसे ज्यादा ब्रांचेस, सबसे ज्यादा एडवाइजर, सबसे ज्यादा कस्टमर बेस, सबसे ज्यादा पॉलिसी होल्डर, सबसे ज्यादा एईओ, सब कुछ आज मार्केट में एलआईसी के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग मोर देन 50 60% का मार्केट शेयर इकलौता एलआईसी के पास है इंश्योरेंस का। तो ये इंटरनल न्यूज है गाइस। आप समझ रहे हो आप कितने पीछे हो, अगर आप अभी हेल्थ इंश्योरेंस को हल्के में ले रहे हो तो। अभी मैं आगे एक पॉइंट और बताऊंगा, दिमाग की बत्ती जलेगी। मार्केट की ग्रोथ कैसे तेजी के साथ बढ़ रही है। हर साल कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, हर साल कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, मार्केट शेयर कभी कंपनियों का बढ़ रहा है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं, ओवरऑल ग्रोथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 2025-26 का क्या आंकड़ा जा रहा है। लेकिन लेकिन अगर इसी की ग्रोथ की बात करें तो आप ग्राफ देखो कैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है।
आने वाले 2030-34 तक इंडस्ट्री कहाँ पहुंचने वाली है। ये हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट साइज है, ऊपर लिखा हुआ है इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट साइज। मैटर ये नहीं करता है कि इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, मैटर ये करता है, बात सबसे बड़ी ये है कि सर अगर मेरी कंपनी, मान के चलते हैं स्टार हेल्थ में आप काम कर रहे हो और स्टार हेल्थ का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर में हमें 5,000 करोड़ का बिजनेस करना है, तो उस 5,000 करोड़ में से आपकी भागीदारी कितनी है। राइट, अगर आप नीवा बूपा में काम कर रहे हो और नीवा बूपा कह रहा है कि हमारा टारगेट इस साल 5,000 करोड़ टारगेट सेट करने का है, तो उस 5,000 करोड़ में आपकी भागीदारी कितनी है ये मैटर करता है। राइट, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपकी हिस्सेदारी कितनी होने वाली है। और एक सबसे अनोखा आंकड़ा, अगर कोई आपको कोई कस्टमर ये कहते हुए मिले कि हमारे पास तो ये योजना है वो योजना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये यूनिक पॉइंट आप लोगों को समझने के लिए है। पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, 30, 35, 32 जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के अंदर राजस्थान एकमात्र इकलौता ऐसा स्टेट है, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर पॉलिसी होल्डर मोर देन 80% हैं। मोर देन 80%, यानी कि ये आंकड़े ये शो करते हैं कि हर परिवार के अंदर कम से कम एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा है। इस आंकड़े को आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो चार्ट है आप इसको मैं दूसरे तरीके से आपको ऐसे समझा देता हूं कि मान के चलते हैं राजस्थान के किसी स्टेट के किसी सिटी में किसी सिटी के छोटे मोहल्ले के अंदर अगर 10 घर हैं, तो 10 में से 8 घरों में कोई ना कोई एक व्यक्ति के पास हेल्थ से वो कवर्ड है। चाहे उसके पास प्राइवेट कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे उसके पास उसकी कंपनी का बीमा हो, चाहे वो सीजीएस में कवर्ड हो रहा हो, चाहे वो ईएसआई से कवर हो रहा हो, चाहे वो सरकार की वहां की सरकारी स्कीम के अंडर में हो, बट वो कवर्ड है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो आंकड़े हैं ये केवल हेल्थ इंश्योरेंस के आंकड़े नहीं है, ये हेल्थ इंडस्ट्री के आंकड़े हैं। राइट, सारे स्टेट के अंदर उस पर्टिकुलर सी चीजों को मिलाकर। राइट, हम जब मैं आपको हमेशा से ये फोटोज दिखा दिखा के क्यों प्रूफ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जिस भी कस्टमर से मिलता हूँ हम हमेशा उनके साथ पॉलिसी देते समय, पॉलिसी बॉन्ड देते समय, डॉक्यूमेंट देते टाइम हम उनके साथ फोटोज जरूर क्लिक कराते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ आज फैमिली की नीड है। राइट, एवरी फैमिली हेल्थ नीड। जिस तरह से पहले ये कहा जाता था कि अगर किसी के पास घर में गाड़ी है, किसी के घर में एसी है, किसी के घर में सोफा सेट है, तो इसका मतलब है वो उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है। लेकिन धीरे 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 ये चीजें लाइफ की नेसेसिटी बन गई। आज हर घर में आपको एसी मिलेगा, हर घर में आपको गाड़ी मिलेगी, हर अच्छे घर में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। राइट, सेम इसी तरह से आज रोटी कपड़ा और मकान के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, या ये कहो इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल बर्डन को आपको कम करता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। आज आपके पोर्टफोलियो में नंबर 1 प्रायोरिटी है, आपके पोर्टफोलियो में नंबर 1 प्रायोरिटी है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वन टाइम एफर्ट्स है, कंटिन्यूअस इनकम है। हेल्थ इंश्योरेंस ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपका पे आउट एज ए एडवाइजर, आपका पे आउट हर साल बढ़कर आता है, और बढ़कर आता है, कभी भी घटकर आपका पे आउट नहीं आएगा। राइट, घटके कब आएगा? जब किसी कस्टमर की पॉलिसी पहले 2 एडल्ट 2 चाइल्ड की थी, बाद में वो 2 एडल्ट 1 चाइल्ड की रह गई, या 1 एडल्ट 2 चाइल्ड की रह गई। राइट, या उसने अपनी पॉलिसी में से अपने बेटे को हटा दिया, बेटा 25 साल या 18 साल से ऊपर का हो गया एज पर द पॉलिसी नॉर्म्स। गॉट इट? तब प्रीमियम कम आ सकता है, प्रीमियम कम, लेकिन 90% केस में आपकी इनकम बढ़कर ही आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में पहले साल आपको भी पता है 25, 30, 35% बोनस के साथ आता है, अगले साल वो 7.5 हो जाएगा, फिर अगले साल 7.5 हो जाएगा, फिर 5, 5, 5, 5 ऐसे आता है। कस्टमर सेम प्रीमियम देता है, बट रिन्यूअल के हिसाब से हमारा पे आउट कम आता है, पहले साल ज्यादा आता है, नो डाउट। राइट, आई एग्री विद दिस कि पहले साल तो नो डाउट ज्यादा आता है। राइट, लेकिन अगर अगर आपने इस साल पॉलिसी करी, तो अपने को वही जो आईआरडीए पे आउट 15% है वो आ जाना है।
फिर अगले साल कस्टमर सेम प्रीमियम पे करेगा या ज्यादा करेगा तो आपको सेम पे आउट आना है, फिर अगले साल सेम आना है, फिर अगले साल। तो दैट वाई कंटिन्यूअस इनकम आती है अगर आपने एक बार अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया। और दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू मेडिक्लेम बिजनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोगों को लगता है अभी सीखना और बहुत कुछ बाकी है? क्योंकि कंटेंट तो बहुत है। कितने लोगों को लगता है अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है? अभी ग्रुप, अभी आपको एक लिंक मिला है, सबसे पहले उस ग्रुप के अंदर जुड़ के जल्दी से लिखिए यस आई एम आर मैं रेडी हूँ। आई एम आर मैं रेडी हूँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मेहता साहब। यू आर राइट। तबीयत ठीक है तुम्हारी? यस आई एम आर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिख दो। मुन्ना जी अगर व्हाट्सएप बंद है तो ओपन कर देना व्हाट्सएप ग्रुप। लिख रहा है? चलो जी, लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। यस यस यस। तो अब मैं आपको, आप स्टार हेल्थ के ऑलरेडी एजेंट है, वेल एंड गुड। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज आपको क्यों अपग्रेड करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ आज हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही है। हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही है। और इसीलिए मैं आपको ये बार बार पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री वाकई में ग्रो हो रही है। लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। राइट। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस का कोर्स। राइट। हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऐसा अनोखा कोर्स जो कि इंडस्ट्री फर्स्ट है, इंडस्ट्री अपडेटेड है। राइट। लाइव अपडेट्स, प्रोडक्ट्स की जानकारी के साथ, लाइव नॉलेज के साथ, जो कि अब तक का बेस्ट कोर्स है। राइट। और अब टाइम है आपका डिसीजन लेने का। नाउ टेक द डिसीजन। जो लोग हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज को अपग्रेड करके अपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं सीरियसली में, उनके लिए हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी का कोर्स अनाउंस कर रहे हैं। राइट। उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी का कोर्स अनाउंस कर रहे हैं जो कि हमारा छठा बैच होने वाला है। मेरा छठा बैच है। तुषार सर की कम्युनिटी में हमारा ये तीसरा बैच लॉन्च हो रहा है। राइट। अब से पहले हम तुषार सर के साथ दो बैच ऑलरेडी कर चुके हैं और ये अब हमारा तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है। यानी कि टोटल हमारे करियर का सिक्स्थ बैच है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। और सुयांस लर्निंग सेंटर और डिजिटल पब्लिसिटी के प्लेटफॉर्म पर तीसरा बैच है। राइट। कंप्लीट डीप नॉलेज है अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस, कंप्लीट डीप नॉलेज है अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस। 8:30 बजे से ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। राइट। जिस तरह से आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सअप लिया, मोस्टली सेशंस मेरा हिंदी में रहा। राइट। अराउंड यूज द 25 to 30% हिंदी इंग्लिश भी रहा। तो दैट्स वाई सेम इसी तरह से हमारा सेशन रहेगा। तो क्या आप कुछ सीरियसली में सीखने को, आगे बढ़ने को रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं आगे चीजें सीखने के लिए, कुछ और ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो एक बार ग्रुप में लिख दिए चैट बॉक्स में आई एम आर। आई एम आर ग्रुप ओपन कर दीजिए मुन्ना जी एक बार। ग्रुप में तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस, हम इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ। बेसिकली कंटेंट हम क्या क्या कवर करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, कस्टमर को कैसे समझाना है, ये पूरा डिटेल्ड में समझाऊंगा। हेल्थ इंश्योरेंस के कौन कौन से मल्टीपल प्रोडक्ट कस्टमर के लिए मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी को कार्डिक केयर की बीमारी है, को किसी को कोई इश्यू है, तो कौन सी बीमारी में कौन सा प्लान आप दे सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, लीड जनरेट कैसे करोगे, हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमर बेस कहाँ से लाओगे, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करोगे, क्लेम के डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी वर्डिंग्स, टीपीएस को कैसे
समझोगे। ये सारा कुछ यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग पॉइंट, सब पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स हैं। राइट, या इसमें आपको जहां पर जो लिखा है ना, हेल्थ इंश्योरेंस मल्टीपल प्रोडक्ट, इसमें मैं आपको सूज टेक्निक बताऊंगा, लपाक टेक्निक बताऊंगा, ट्रिपल एफ की टेक्निक बताऊंगा, सिप और हिप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हॉट डीपी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको हेल्प करेंगे। राइट, हॉस्पिटल्स के साथ कैसे टाई अप करना है, क्लिनिक्स के साथ कैसे टाई अप करना है, मेडिकल स्टोर्स के साथ कैसे टाई अप करना है, टैक्सेशंस के बेनिफिट्स और रूल्स रेगुलेशंस को कैसे समझना है, कस्टमर को कैसे हम 80D के अलावा और बेनिफिट्स बता सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स के पूरे रूल्स रेगुलेशंस को समझेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में आप अभी जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं उसको कैसे ग्रो करेंगे, 1 लाख रुपए पर मंथ तक आप कैसे पहुंचेंगे। राइट, ग्रुप इंश्योरेंस कैसे सेल करेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस की कंपनियों का डेटा कैसे निकालोगे। आप कह रहे हो सर ये फलाना फैक्ट्री है, ये मोबाइल का शोरूम है, ये फलाना शोरूम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी है, हमें इसके एम्प्लॉय का बीमा करना है। तो ग्रुप इंश्योरेंस कैसे सेल करोगे, ग्रुप प्लान कैसे सेल करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम को कैसे समझना है, किस तरह से एक झटके में 6 6 10 10 एम्प्लॉयज की पॉलिसियां करोगे। मैं विद लाइव प्रूफ आपको सिखाऊंगा, जो हमने किए हैं उनके विद डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसियां होती हैं। राइट, ये सारा और भी कंटेंट डीप में है। हाउ टू पिच हेल्थ इंश्योरेंस टू क्लाइंट, कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस कैसे पिच करना है, ये भी सारा हम कुछ डेप्थ में सीखने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द डेप्थ टू डेप्थ कंटेंट। कोई जैसे आज मैंने बहुत डीप में आपको कुछ पॉइंट सिखाए हैं, इसी तरह से सारा कंटेंट, सारा सिलेबस कवर होगा। और वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस हमारी है 10,000, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। जो ट्रेनिंग की वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, पूरी ट्रेनिंग की वैल्यू अगर आप 1,000 2,000 पर डे भी लगाओगे, कंटेंट डिलीवरी स्पीच का बोनस सब कुछ मिलाकर। राइट, बट इसकी जो ट्रेनिंग की जो नॉर्मल हमारी रेगुलर प्राइस रहती है वो रहती है हमारी 2,999। राइट, 2,999 रहती है जो हमारी रेगुलर फीस होती है। लेकिन अगर आप आज वेबिनार में ऑफर एनरोल करते हैं, राइट, तो स्पेशल ऑफर है आप लोगों के पास। अगर आज आप एनरोल करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने आपको बताया 16 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आज स्पेशल ऑफर है मात्र और मात्र केवल और केवल 700 में। जी हाँ, केवल 700 में आप एनरोल कर सकते हैं। शेड्यूल सारा स्क्रीन पर है, सारी ट्रेनिंग का शेड्यूल, पेमेंट की डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। मुन्ना जी अभी आपको चैट बॉक्स में भी शेयर कर देंगे, ग्रुप के अंदर भी डिटेल्स आ जाएगी। दिए हुए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है इंडस्ट्री का जो शायद ही अब तक किसी ने लॉन्च करा है। पहली बात तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई भी ट्रेनर इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। राइट, लेकिन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं टाइम टू टाइम हर वो अपडेट, हर वो नॉलेज जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, मुझे पता है आप हेल्थ इंश्योरेंस में ऑलरेडी ग्रो करना चाहते हैं, मुझे पता है ऑलरेडी आपके कई बार सियापे होते हैं क्लेम को लेके। आपका क्लेम का रेशो भी बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है कि सर, जैसे मैं आपको एक इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ जो आपको कवर करूंगा। जिस तरह से हम कहते हैं इस कंपनी का क्लेम रेशो 80% है, इस कंपनी का 90% है, 85% है, आपका कितना क्लेम रेशो है, आप अपना खुद का क्लेम रेशो कैसे बनाओगे, वो मैं आपको लाइव सिखाऊंगा विद प्रूफ। राइट, आप अपना क्लेम रेशो कैसे बनाएंगे। पेमेंट की डिटेल्स आपके सामने ग्रुप में आ चुकी है। यस सर मल्होत्रा साहब, रिकॉर्डिंग आपको 100% मिलेगी। रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी 60 डेज रहेगी, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग अवेलेबल फॉर 60 डेज। रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी 60 डेज रहेगी। जो ट्रेनिंग आपको जिस दिन डिलीवर्ड होगी उस दिन उसकी 60 डेज तक वैलिडिटी रहेगी। यानी कि कोई सेशन आपको 16 सितंबर में डिलीवर्ड हुआ तो 16 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक की उसकी डिलीवरी आप तक रहेगी। फिर भी कुछ क्वेरीज होती है तो हमने अलग से एक डाउट सेशंस भी आप लोगों के लिए प्लान करा है। पूरा हम 2 3 घंटे का एक पूरा डाउट सेशंस भी आपके लेंगे। डाउट सेशंस में ज्यादातर लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर डिस्कस करते हैं, क्लेम को लेकर डिस्कस करते हैं, कंपनी की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करते हैं। और एक फायदा और सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज और बोनस दे देता हूं यहाँ पर आज डिजिटल पब्लिसिटी के माध्यम से जो हमने डिसाइड करा है। जितने भी लोग इस कोर्स में एनरोल करेंगे,
और जो हमारी कुछ दी हुई कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जो मैं एक्टिविटीज आपको बताऊंगा, कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ टास्क मैं आपको सिखाऊंगा लीड जनरेशन से रिलेटेड, तो मैं टॉप 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा पॉडकास्ट के लिए। राइट, उसका एक क्राइटेरिया है। टॉप 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा पॉडकास्ट के लिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर पॉडकास्ट देंगे। पॉडकास्ट कैसे होगा, पॉडकास्ट कैसे फेस करेंगे, कैसे कैमरा फेस करेंगे, वो सारी चीजें भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन ये ऑफर है केवल टॉप 10 लोगों के लिए, जो कोर्स में एनरोल करने के बाद दिए हुए असाइनमेंट्स, टास्क, सभी चीजें कंप्लीट करेंगे। वो ड्यूरिंग द सेशंस आपको बता दिया जाएगा। अगर किसी ने पेमेंट कर दिया है तो पे टू अंशु कुमारी नेम बिल्कुल कर सकते हैं आप। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई है। चैट बॉक्स में भी आप डन लिख सकते हैं। ग्रुप के अंदर पेमेंट का लिंक शेयर कर सकते हैं। मुन्ना जी, पेमेंट का लिंक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। राइट, और नीचे दिए गए नंबर पर डिजिटल पब्लिसिटी 7557778161, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राइट, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। सर मैंने LIC का कोड लिया है, बट मेरी ऊपर चला गया। इस कोर्स में कंटेंट क्या होगा अमित जी? कोर्स का कंटेंट मैंने अभी बताया आपको, दोबारा से बता देते हैं, कोई बात नहीं। पेमेंट डन, ठीक है जी। ये देखिए स्क्रीन पर है कंटेंट, ये रहा सारा। ये पॉइंट पॉइंट लिखे हैं हमने, इसके डेप्थ में भी बहुत कंटेंट है। राइट, और ये सारा कंटेंट है। ठीक है अमित जी। पेमेंट की डिटेल दिखा देते हैं सर, पेमेंट की डिटेल दिखा देते हैं। पेमेंट डन, पेमेंट डन, पेमेंट डन। सर पेड मनी, अरुणा मल्होत्रा। ठीक है जी मल्होत्रा जी। सर मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंसी नहीं है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए? सर सारी कंपनी अच्छी हैं, कोई कंपनी बुरी नहीं है। आप अपनी कंपनी के नियर हॉस्पिटल में चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ ट्रेनिंग में किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। राइट, वैसे तो हम तो सारी कंपनी में रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आप जिस सिटी में रहते हो, उस सिटी में नेटवर्क हॉस्पिटल कौन सी कंपनी के पैनल पर है ना, उस चीज पर डिपेंड करता है। प्लीज ये सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगा। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को इस सेशंस का रिकॉर्डिंग डिजिटल पब्लिसिटी के बिहाफ पर उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो। राइट, वो हम मुन्ना भाई से कह देंगे, तो एनरोलमेंट लोगों को दे देंगे। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन तक पहुंच जाएगा। राइट, ओके जी, ठीक है। किसने लिखा है? जय प्रकाश कुरे जी। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है? सर पेमेंट की डिटेल ये रही स्क्रीन पर, ग्रुप में भी भेज दी वैसे तो मुन्ना भाई ने। पेमेंट की डिटेल स्क्रीन पर आ गई। विदाउट एनरोल फर्स्ट नीड टू वॉच द टुडे सेशन, कॉन्टेक्ट टू मुन्ना जी। सेशंस सेशंस मिनिमम 90 मिनट्स का रहेगा मैडम। 90 मिनट्स का मिनिमम रहते हैं हमारे सेशंस, 1.5 से 2 घंटे तो रहेगा ही, कम से कम 1.5 घंटा तो मिनिमम मान के चलिए। राइट, सेशंस का कंटेंट दिखा दीजिए सर। इस स्टार इंश्योरेंस यू विल टीच अस। मैं आपको दोस्तों एक चीज बता देता हूं, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट
किसी भी कंपनी के प्लान की जानकारी इस कोर्स के अंदर नहीं दी जाएगी। राइट। ये हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में कैसे आपकी हेल्प होगी, उस चीज का कोर्स है। क्योंकि आप भी समझदार हैं, मार्केट में 20 कंपनी काम कर रही है, तो 20 कंपनी का एक एक प्लान भी बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। राइट। तो प्लान से रिलेटेड नहीं है ये, कंपनी ओरिएंटेड नहीं है। ऑल सारी कंपनीज के लोग यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं। सेशंस की डिटेल सारी आपको स्क्रीन पर लिखी गई है। राइट। ये लिखा हुआ है 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 30 सितंबर को क्लासेज होंगी। 8, 8:30 से टाइमिंग है। राइट। अगर आप एनरोल करते हैं और उसके बाद अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो हम तुषार सर से या मुन्ना भाई से बात करके अलग से किसी कंपनी का स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च कर देंगे। बट इस कोर्स के अंदर कोई अलग से प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी। राइट। गेटिंग माय पॉइंट। सर ट्रेनिंग की डिटेल्स लिखी हुई है स्क्रीन पर, ये रही, देख लीजिए, आप दोबारा से देख सकते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 30 सितंबर को रात को 8:30 बजे से क्लासेज होंगी। सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। अलग से एक डाउट सेशन भी आपका होगा, डाउट सेशन भी आपका होगा। ओम प्रकाश जी की पेमेंट डन हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। जितने भी लोगों ने पेमेंट करी है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन की आपने डिसीजन लिया अपने आप को एनरोल करने का और अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का। राइट। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने का। सर पेमेंट 2 दिन के बाद करूं तो चलेगा? कॉन्टेक्ट टू मुन्ना जी, इसके लिए मुन्ना जी से कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि जूम पर लिमिटेड सीट्स होती हैं, आपको भी पता है। अगर बैच फुल हो गया तो फिर हम सेम फीस में तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, फिर तो सेम फीस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, मात्र 700। आप ये मान के चले, यहाँ पे सेशन काउंट करो, ऊपर लिखा है 7 डेज सेशन, तो हर दिन की कॉस्टिंग मात्र 99 है। हर दिन की कॉस्टिंग मात्र 100 रुपीज है। राइट। 100 रुपए में प्रतिदिन में आपको एक पिज्जा से भी कम कीमत में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सीखने को मिल रहा है, आप ये समझें। राइट। ग्रुप के अंदर मुन्ना जी ने ओपन कर दिया, ग्रुप के अंदर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं सभी लोग जो लोग ग्रुप में ऐड है। राइट। ये मेरे पास किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, कौन है? अनीता श्रीनिवासन जी। मैम मुन्ना जी के नंबर पर शेयर कर दीजिए या ग्रुप में शेयर कर दीजिए। वैसे आपका नंबर तो मेरे फोन में सेव है, मेरे पास आ गया आपका पेमेंट। राइट। लेकिन मुन्ना जी के ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, तो आसानी रहेगी। किसी की कुछ क्वेरीज कुछ क्वेश्चन है और पूछते रहिए। लिंक किस ग्रुप में मिलेगा? अमरनाथ जी, पेड मेंबर्स का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। पेड मेंबर्स का वीआईपी का एक ग्रुप अलग से बनाया जाएगा। ठीक है। सभी लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा और जब सभी लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा तो आपको सारे लिंक सारी डिटेल्स उसमें मिलती रहेगी। राइट। क्योंकि हर बार हम ऐसे ही करते हैं, जितने भी पेड मेंबर्स होते हैं उनका एक अलग से ग्रुप बनता है। फिर सारे जूम के लिंक, सारे मटेरियल्स, पीडीएफ फाइल्स, रिकॉर्डिंग्स, एक्सेस सब कुछ आपको उसमें देते हैं। चंदन बालाजी, पेमेंट डन, ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। पेमेंट डन सत्येंद्रा रेड्डी जी, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेसन। ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा या मुन्ना भाई को शेयर कर दीजिएगा। राइट। कोर्स की डिटेल सर, कोर्स की डिटेल मैंने आदित्य भाई अभी दिखाई थी आपको। ये रही, दोबारा से दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ये रहा, ये सारा कंटेंट है। राइट। और ये वाला कंटेंट है, ठीक है जी। पेमेंट डन अभिषेक श्रीवास्तव, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। द सेशन वाज सुपर्ब, ठीक है जी, थैंक यू। आप हमारे गूगल पेज पर आज के सेशंस का फीडबैक लिख सकते हैं।
अगर लिखना चाहते हैं तो मैं आपको अपने गूगल पेज का लिंक शेयर कर देता हूं। अगर आप चाहें तो हमें गूगल पर फीडबैक लिख सकते हैं। राइट। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके साथ अपना गूगल पेज शेयर कर देता हूँ। इफ यू आर मोर कंफर्टेबल, तो आज का सेशंस आपके लिए कैसा रहा, आप हमें एक फीडबैक जरूर लिखिएगा। राइट। ऑलरेडी 350 से ज्यादा एडवाइजर्स ने हमारे पे गूगल रिव्यू लिख रखा है, और लगभग 2500 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ इंश्योरेंस की, सेल्स की और सोशल मीडिया की। ठीक है जी, आपके सामने मेरा गूगल पेज है, देखो ये लिखा है 352 गूगल रिव्यूज। राइट। तो आप इस लिंक पे जाके गूगल रिव्यू लिख सकते हैं। अपने बारे में जरूर लिखें और फीडबैक डाल दें 5 स्टार रेटिंग के साथ, कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपने क्या चीज सीखी, क्या अच्छा लगा। राइट। आप कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है, क्या करते हैं, वो जरूर लिखें। सर गूगल पेज बनाना भी बताएंगे। नहीं सर, ये गूगल का सेशन नहीं है, ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का सेशन है। केवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया जाएगा, गूगल वगैरह के बारे में नहीं बताया जाएगा। बीमा सुगम आने के बाद एजेंट्स का कैसे फायदा होगा, बताएंगे सर। इसको मैं बताऊंगा, जब आ जाएगा बीमा सुगम तब बता देंगे। सर पेमेंट डन, आलोक रॉय जी, ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। पेमेंट की डिटेल, क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं सर, कुछ क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ गई है ग्रुप में। कौन मांग रहा था क्रेडिट कार्ड की डिटेल? ठीक है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल मुन्ना जी ने ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहां जाकर भी रेजर पे जाके भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। राइट। सर एल आई सी ओल्ड पॉलिसी में जीएसटी फ्री होगा सर। देखो, एल आई सी सेविंग प्लान पे ज्यादा फोकस करता है, तो उसमें 4.5% लगा करता था। राइट। 4.5% लगता था, आपको पता होगा। ठीक है। जो हमारे एंडोमेंट प्लान है, हमारे सेविंग प्लान है, तो वो सबके लिए रूल बराबर है, वो हट गया है अभी। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जीवन अमर, किसी को जीवन अमर दिया है, जीवन अमूल्य दिया है, चलो जीवन अमूल्य तो अभी है नहीं, जीवन अमर किसी को दिया है तो उस पर 18% जीएसटी लगता था, वो माफ हो गया है। राइट। रूल सभी के लिए बराबर है। नेटवर्क इशू तो थोड़ा दिख लीजिएगा, कभी कभी आपका बात सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। वी विल मैनेज दिस। चलिए, हरीश जी ने एनरोल कर लिया सर, हरीश चंद्र जायसवाल जी। पेमेंट की डिटेल सर आ गई, देखो जूम के चैट में भी आ गई। कोई मेरे से पेमेंट का लिंक क्रेडिट कार्ड का मांग रहा था। सर क्रेडिट कार्ड की लिंक की डिटेल आ गई है, आप इससे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से अगर करना है तो। ठीक है। गूगल का लिंक भेज दें सर, ये रहा गूगल का लिंक स्क्रीन पर है, मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ। ठीक है, इस पे भेज देते हैं चैट में, यहाँ पे आप अगर गूगल पे रिव्यू डालना चाहे तो डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। राइट। पेमेंट डन संदीप बहुत, ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने भी लोगों ने पेमेंट किया है, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एटलीस्ट डिसीजन लिया पेमेंट करने का। राइट। अपने आप की नॉलेज को अपग्रेड करने का, और अपने बिजनेस को 10x करने का, एक लेवल पे ले जाने का। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में हम वो चीज सीखेंगे जो शायद ही आपने कभी सीखी है। राइट। एमडीआरटी की रिकॉर्डिंग के लिए सर तुषार सर से या मुन्ना जी से कोऑर्डिनेट कीजिए, एमडीआरटी का मेरा कोर्स नहीं है।
मुन्ना, स्वाति मैडम, मुन्ना जी से एक बार कोऑर्डिनेट कर लो। ठीक है, एमडीआरटी मास्टर तुषार सर का सेशन था, तो वो देख लेंगे बन। पेमेंट डन हो गया जी, डीवी पॉल जी, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, उसमें आपने सिखाया था क्या, क्या चीज है, क्या सिखाया था? वीवो ओप्पो जी, वीवो ओप्पो जी नाम को रीनेम कीजिए। अच्छा, दिखा देते हैं सर, पेमेंट की डिटेल मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। ये लीजिए, पेमेंट की डिटेल स्क्रीन पर आ गई है कंटेंट के साथ। इस नंबर पर कर सकते हैं। किसी की क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। 4 मिनट और बचे हैं पेमेंट करने के लिए, 4 मिनट का आपके पास टाइम है, विंडो ओपन है अभी भी। राइट। आप ये मान के चलिए 7 दिन का सेशन, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको मात्र 700 में मिल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज को इनहेंस करना, अब तक तो हमने क्या सीखा है? अब तक तो हमने कवच कुंडल सीखा है, जीवन उमंग सीखा है, आनंदी आनंद सीखा है, आनंद बहार सीखा है, कन्यादान सीखा है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब हम सीखेंगे एक्चुअल नॉलेज कि हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे अपग्रेड करना है, क्योंकि लाइफ के साथ हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मैं आपको इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कॉम्बो भी सिखाऊंगा, कैसे हेल्थ के साथ पीए ऐड करना है, कैसे हेल्थ के साथ ओपीडी ऐड करना है, कैसे हेल्थ के साथ लाइफ को ऐड करना है। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कि लाइफ तो बिकेगा ही बिकेगा, साथ में हेल्थ भी बिकेगा। राइट। एलआईसी का, एलआईसी का मतलब लाइफ का और हेल्थ का कैसे कॉम्बिनेशन बनाकर पॉलिसी सेल करेंगे। कितने लोग जो ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, जो कौन की हेल्थ लाइफ में हम उसको चलो ठीक है 20% छोड़ दिया, 25% छोड़ दिया, बहुत से लोग तो 50% भी छोड़ देते हैं। राइट। लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि लाइफ और हेल्थ का कॉम्बिनेशन कैसे सेल करोगे। अब तक तो आपने एलआईसी के प्लान के कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट सेल करोगे, बट हम आपको लाइफ और हेल्थ का कॉम्बिनेशन सेल करेंगे, आपको समझाएंगे। राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि लाइफ के साथ हेल्थ को कैसे कॉम्बिनेशन बना के बेचोगे, मैं सिखाऊंगा आपको पूरी स्क्रिप्टिंग के साथ, कैसे पिच करना है, कैसे बताना है, कैसे बोलना है, सब कुछ। चलो जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो गाइस, मात्र केवल 2 मिनट रह गए हैं आपके पास। राइट। 10 बजे सेशन वाइंड अप हो जाएगा, 2 मिनट बचे हैं। जिसको एनरोल करना है जल्दी से एनरोल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, सारे मोड ऑफ पेमेंट डिजिटल पब्लिसिटी के पास अवेलेबल है। आप दिए गए क्यूआर कोड पे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। वी हैव द मल्टीपल पेमेंट मोड्स, वी हैव द मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। राइट। सर, पिछले कोर्स का रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा? मैम, आपने बताया आपका एमडीआरटी मास्टरी कोर्स था, तो एमडीआरटी मास्टरी हमारे तुषार सर ने कोर्स लिया था। राइट। वो उनके 12 महीने में जो भी सेशंस रहे होंगे उन्होंने लिए थे। राइट। तो उसके लिए उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बता देंगे आपको। राइट, मुन्ना सर को एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना। ग्रुप, आज के सेशंस का फीडबैक भी आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें गूगल पर भी बता सकते हैं। राइट। सर, क्लेम सेटलमेंट का भी होगा? यस, 100%। क्लेम सेटलमेंट का मैंने टॉपिक दिखाया था ना, कि क्लेम सेटलमेंट का देखो कंटेंट में लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है ना, क्लेम डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी वर्डिंग एंड टीपीए प्रोसेस, सब कुछ होगा। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी सर, रिकॉर्डिंग के अंदर ही पीपीटी आ जाती है, तो वो अवेलेबल रहेगी। राइट। वी हैव द लेफ्ट 1 मिनट ओनली। जिसने पेमेंट करना है जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं, फिर सेशंस को वाइंड अप करेंगे। राइट। वी हैव द 1 मिनट ओनली।
आज की पीपीटी उन्हीं लोगों को मिलेगी, आज की रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पेड कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, जो पेड कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। राइट। हो गया आपका। नॉट एबल टू शेयर ऑन डिजिटल पब्लिसिटी, कोई बात नहीं। इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके नीचे नंबर पर व्हाट्सएप भेज दो। ठीक है। इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके नीचे दिए गए नंबर पर पेमेंट भेज दो आप। ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है संदीप जी। एनी अदर एल्स? किसी की कोई और क्वेरी, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और डाउट? आई हैव डन पेमेंट, ठीक है जी। आपने पेमेंट कर दिया तो लिए नीचे लिखा नंबर 75577781 इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दो, या फिर ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, ग्रुप में भेज दो। पे बाय फोन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये नंबर इस साइड लिखे हुए हैं। फोन पे करना है तो इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी कर सकते हैं। और कोई डाउट, कुछ क्वेरीज किसी की? पेमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड, टाइमिंग, शेड्यूल, डेट्स, कंटेंट, एनी अदर हेल्प? पोस्ट कोर्स डिटेल इन ग्रुप प्लीज, सारी डिटेल ग्रुप में आ जाएगी सर, सारी डिटेल ग्रुप में आएगी, डोंट वरी। पेमेंट डन एंड सेंट स्क्रीन ऑन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी। चलिए टाइम ओवर इज, तो सेशंस को वाइंड अप करते हैं गाइस। आज के लिए उन सभी लोगों का दिल से आभार जितने लोगों ने भी यहाँ पर अपना कीमती टाइम दिया। इस पूरी हेल्थ इंश्योरेंस के सेशन से रिलेटेड हमने जो नई लर्निंग आपको दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे एक और बहुत ही जल्दी एक और नए सेशंस में। और जितने भी लोगों ने पेमेंट किया है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी लोगों को मुन्ना भाई की तरफ से एक वीआईपी पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और बहुत जल्दी हम अपना सेशन 16 तारीख से एक नए कंटेंट के साथ, धमाकेदार एंट्री के साथ शुरुआत करने वाले हैं। गुड नाइट टू एवरीवन।